रमजानुल मुबारक शुरू होते ही नून लीग कितनी ज्यादा रुस्वा और जलील होना शुरू हो गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सिद्दीक जान भाई का एक ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा, जेल में बैठे कप्तान ने सबको चकरा कर रख दिया है, हुकूमत के कदमों तले से जमीन सिरकने लगी है। आज पीटीआई का कामयाब तरीन एहतजाज था। जितने ये जुल्म करते हैं बात मजीद ऊपर तक जाती है। कल अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप जानते हैं कि एहतजाज किया था और उसके बाद जो सिचुएशन बनी है, यानी कि जिस तरह उनको जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर टॉर्चर किया गया था, तो अब पाकिस्तान के हालात, स्पेशली ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके हालात बड़े तंग होना शुरू हो गए हैं। अब इन बेचारों को समझ में नहीं आ रही कि हम कहां जाएं, हम किस तरह पीटीआई वालों को रोकें, हम किस तरह इनको डंडे बरसा रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमात कर रहे हैं, इनके ऊपर झूठे पर्चे कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीसी उर्दू न्यूज का लतीफ खोसा का एक ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, मुझे ये ईवान चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, इससे ज्यादा मतनाज़े इंतखाब तारीख में नहीं हो सकता, ये जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है। तमाम वो लोग जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया है वो मिलकर अवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि अब इतनी बड़ी बड़ी बातें भी इनके खिलाफ होना शुरू हो चुकी हैं, मगर क्योंकि ये बेचारे बिल्कुल अब इनको पता ही नहीं है हुकूमत कैसे चलानी होती है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के मामलात क्या हैं, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानी कौम क्या सोच रही है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानी कौम के मसाइल किस तरह हल होंगे, इनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान के दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात किस तरह से बनाने हैं। बस इन लोगों को एक ही चीज आती है कि जी धांधली करो, दो नंबरी करो, करप्शन करो, पैसा बनाओ, जायदादें बनाओ, लंदन फ्लैट्स खरीद लो, वहां पर अपने कारोबार बना लो, स्विस बैंकों के अंदर ढेरों ढेर पैसा रख लो, और पाकिस्तानी अवाम जलीलो ख्वार होती है तो होती रहे। और यही वजह है कि अब इनको इस तरह का ठोकू लगना शुरू हो गया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और तस्वीर चल रही है जिसके अंदर लिखा गया, जी जिया मुशर्रफ अयूब के मार्शल लॉ को माफ किया जा सकता तो 9 मई को कौन सा आसमान गिर गया था, अब इस मामले को खत्म कर दें। अचकजई ने तगड़ा बयान दे दिया, यानी कि अंदाजा लगाइए कि अब जो कल तक इन लोगों के साथ खड़े हो जाए वो भी इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी शऊर नहीं है कि तुम लोग किस तरह से एक झूठे प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुसल्लत कर रहे हो, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सारे मिलकर उसको प्रोपोगेट करने के बाद कह रहे हैं, जी ये जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के साथ दो नंबरी की है, इन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शेख फैसल वकास अकरम का चल रहा है ट्वीट। उन्होंने लिखा था, मेरे घर चोरी हो, उसकी एफआईआर दर्ज ना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं शाम को चोर से रिश्तेदारी कर लूं कि शायद ऐसे ही रिकवरी हो जाए। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, 180 सीटें कम करके 91 की गई, लिहाजा हमारा वाज़े मौक़िफ़ है, चोरों से कोई बात नहीं होगी। अंदाजा लगा लीजिए इनके लिए मुश्किलात जो है नून लीग के लिए कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, कितना ज्यादा ये प्रेशर के अंदर आ रहे हैं और कितना ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ अभी नहीं, इन फ्यूचर भी आप देखिएगा बड़े जलीलो ख्वार होने वाले हैं। और कुछ और भी बड़े अहम तरीन ट्वीट्स पिछले 24 घंटों के दरमियान सामने आए हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पीटीआई को तोड़ने वाले आज कहां खड़े हैं और पीटीआई को जोड़ने वाले आज कहां खड़े हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कौन सा और पाकिस्तान से गद्दारी करने वाला कौन है, पाकिस्तान के मसाइल हल कौन कर सकता है और पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा कौन कर सकता है। ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त किस्म की जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि वाकई मुल्क के जो हालात हैं वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं, किस सिमत के अंदर जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़रताज गिल की बात चल रही है। उन्होंने लिखा, कार की डिग्गी में बैठकर बुर्का पहनकर या डील करके ईमान में बैठने वालों के मुंह लटके हुए हैं, और मुंह तो इनके वैसे ही नाज़रीन गिरामी आपने देखा कि कितने लटके हुए हैं, यानी कि ना इनके चेहरों पे हंसी आ सक रही है, ना ये कोई मिल के एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात कर सक रहे हैं। इनकी तो तबीयत ही बड़ी नासाज है, इन बेचारों की जो तबीयत ही बड़ी खराब है, और ये बेचारे मुंह बना के कभी यहाँ जा रहे होते हैं कभी वहां जा रहे होते हैं। अब ये मजहर अब्बास का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, जिनको सिस्टम ने बाहर किया वही लोग वोट लेकर वापस आ गए और साबित किया कि वोट को इज्जत कैसे दी जाती है। इस वोट से कुछ लोग तो अभी तक सदमे में हैं, और सदमा इनको ऐसा है कि वो मरियम बीबी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो दिन रात चीखते रहते कि जी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अब उनको ये कहते हुए बुखार हो जाता है, अब उनकी बोलती बंद हो जाती है जब वो ये कहने की कोशिश करते हैं वोट को इज्जत दो, क्योंकि वोट की इज्जत तो इन लोगों ने खुद खत्म कर दी, वोट की इज्जत को तो इन लोगों ने खुद बिल्कुल ही फिन्नार कर दिया है, इन लोगों ने बिल्कुल खुद ही वोट की इज्जत को सत्यानाश कर दिया, और फिर अब ये कहते फिर रहे हैं जी हमारी हुकूमत है और हम इस हुकूमत को लेकर चलेंगे। अब ये फैसल जावेद खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने कहा, रज़ा रबानी साहब हमेशा आइन की किताब लेकर आते थे, लेकिन 2 साल हो गए उन्होंने आइन की किताब नहीं खोली, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, आइन की किताब नहीं खुली। और इसके अलावा भी ये बात उन्होंने तो बड़ी जबरदस्त की है, लेकिन बात यह है कि इसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आइन तरीकों से आइन को कुचला गया, बहुत सारे तरीकों से आइन को नीचा दिखाया गया, बहुत सारे तरीकों से आइन को पामाल किया गया, बहुत सारे तरीकों से आइन की इज्जत वकार को मट्टी में मिलाया गया, लेकिन कोई भी नहीं बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन को बेहतर करने के लिए, आइन का नफाज करने के लिए जो जिद्दोजहद की है, जो आज कर रहे हैं, जो इन फ्यूचर करेंगे, यकीन जानिए कि
इसी को ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत माना जा सकता है। अब ये अनवर लोधी साहब का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चले। उन्होंने लिखा, टिकटॉकर वजीर आला हफ्ते में 6 दिन अवाम के साथ हमदर्दी की वीडियोस बनाती हैं और 7वें दिन मुजाहिरा करने वाले अवाम पर बेपनाह तशद्दुद करवाती हैं और तशद्दुद की ये वीडियोस पिछले 6 दिन की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखिए, जब से वो वजीर आला बनी है टिकटॉकर, वो हमेशा से कभी कहां वीडियो बन रही है, कभी कहां वीडियो बन रही है। अभी देखिए एचएसएन कॉलेज के अंदर जो उसकी इंसल्ट हुई है, जो उसकी रुसवाई हुई है, जो उसकी बेइज्जती हुई है, यानी कि अंदाजा लगाइए एचएसएन कॉलेज ने आज तक किसी बड़े सियासी लीडर को ये नहीं कहा था कि जी आप हमारे पास ना आए, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं, वो आपसे नफरत करते हैं या वो आपके हाथ से अपना जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लेना चाहते, अपना प्राइज नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान की तारीख में, एचएसएन की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ है और वो मरियम बीबी के साथ हुआ है। और मरियम बीबी की जितनी इंसल्ट हो गई है, जितना मरियम बीबी को रुसवा कर दिया इस खबर ने, यकीन जानिए कि पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती थी और बड़ा बुरा इनके साथ हशर हो रहा है। और फिर इन लोगों ने अब जो मरियम बीबी की हुकूमत ने ये जो अवाम के ऊपर जुल्म जबर किया है एहतजाज करने वालों के ऊपर, अंदाजा लगाइए कि इनकी तो कहीं 1 टके की इज्जत नहीं बची है, 1 टके की इनकी कहीं वैल्यू नहीं बची है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सरताज गिल की बात चल रही है एबीसी न्यूज की। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की खातिर अपने मनसब के साथ इंसाफ करना चाहिए। क्या इस ईमान में कलमे के नीचे फार्म 47 के तहत झूठा हलफ लेने वाले आइन और कानून के वफादार हैं? तो ये पाकिस्तान के साथ क्या वफादारी करेंगे, आइन और कानून की क्या पासदारी करेंगे? ये जो ईमान के अंदर इन लोगों ने 2-2 नंबरियां करके, धांधलियां करके जिस तरह से अपने आप को जितवाया है और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी जीती थी उसको हरवाया, तो उसके बाद ये कुरान के ऊपर हलफ ले रहे। क्या इनके लिए क्या कुरान मजीद है, या इनके लिए क्या इस्लाम है, या इनके लिए क्या ईमानदारी है कि जो हारे हुए लोग थे वो जीत गए हैं और धांधली करवा के वो अपने आप को असेंबली में लाने में कामयाब हो गए हैं? तो इन लोगों का तो जीना मरना ही सिर्फ इक्तदार होता है कि हम इक्तदार में रहें, हम असेंबली के अंदर रहें, हमारा प्रोटोकॉल रहे, हमारे साथ गाड़ियां रहें, हमारी सिक्योरिटी रहे, हमें वीआईपी चीजें मिलती रहें, हमें जहां भी जाएं हमें कोई पूछने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो, जितनी मर्जी करप्शन करें, जो मर्जी नाजायज काम करें। ख्वाजा आसिफ की वीडियो कितनी वायरल हुई थी इलेक्शन के दौरान कि उसने बंदे को कहा जी जो जायज नाजायज काम हो सारे को ही करवा लेना। उसने कहा जी मैं कोई नाजायज काम नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल कमाता हूं। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नजम सेठी की बड़ी जबरदस्त बात चल रही है। उन्होंने लिखा, नून लीग का बुरा हशर होना है। शहबाज शरीफ की क़यादत में अगले 2 साल में मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। और ये नजम सेठी वो है कि जो हमेशा से ही नून लीग का बड़ा यानी कि परवरदा रहा है। इसने नून लीग को हमेशा बड़ा सपोर्ट किया, नून लीग ने भी इसको हमेशा बड़ा सपोर्ट किया और आज ये सारी बातें करने के ऊपर ये इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि उसको पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है नून लीग के वो बड़े खराब हो चुके हैं, वो बड़े डैमेजिंग हो चुके हैं। आप देखिए ना, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के मुंह उतरे होते हैं, चेहरे इन बेचारों के उतरे होते हैं। आप आज तो वो सराड़ा सनाउल्लाह को देखें, बेगी बिल्ली बन के बैठा होता है, यानी कि इनके हालात बड़े ही कशीदा और इनके हालात बड़े ही खराब हो चुके हैं। और ये हुकूमत इनकी 6 महीने भी नहीं चलने वाली है। बड़े बड़े माहिरीन ने इनके अपने घर के बंदे जब कह रहे हैं 6 महीने भी नहीं चल सकेगी। और शहबाज शरीफ नून लीग का हमेशा हमेशा के लिए जनाजा निकलवा देगा अपनी सियासत से और नवाज शरीफ की जो जितनी भी मेहनत थी उसके ऊपर पानी फेर देगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मिशाल यूसुफजई की बात चल रही है। उन्होंने लिखा, अपने लीडर इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पनाहगाहें और लंगर खाने यकम रमजान से खोल दिए जाएंगे। हम पहले मरहले में सूबे के 8.5 लाख गरीब खानदानों को रमजान पैकेज देंगे। सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों के बाहर मुसाफिरों और तीमारदारों के लिए सहरी और अफ्तारी दस्तरखान लगेंगे। अंदाजा लगा लीजिए, एक जानिब ये 5000 का थैला दे के उसके ऊपर अपने बाबे की तस्वीर लगा के जगह जगह बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि जी ये देखो हमने ये कर दिया। उधर देखिए 8-8 लाख खानदानों को गरीब रमजान पैकेज दिए जा रहे हैं। मुसाफिरों तीमारदारों के लिए भी सहरी और अफ्तारी में दस्तरखान लगाने के ऐलान किए जा रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जावेद अब्बासी की ट्वीट चल रही है। उन्होंने लिखा, हम अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाए थे, इक्तदार की खातिर हम अपने नजरिए से पीछे हट गए। यानी कि अब देखें किस तरह से गवाहियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लोग अब मान रहे हैं कि जी हमने इमरान खान के साथ ज्यादती की थी और इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए हमें एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया था। अब ये शेर अफजल मरवत की बात आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। उन्होंने कहा, इमरान खान को जेल से निकालने का वाहिद रास्ता अवामी ताकत है, इसलिए सब इतवार के रोज एहतजाज के लिए बाहर निकले और इमरान खान की नजरें अवाम पर हैं। अब अवाम बड़ी तादाद के अंदर निकली और अवाम ने इनको नथ डाल के रख दी थी और इनकी चीखें निकलवा के रख दी मरियम बीबी वगैरह की, हमारे साथ हो क्या रहा है। अब ये फलक जावेद खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने कहा, हर घर से भुट्टो तो नहीं निकला, लेकिन हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली, हर चौक, हर घर से खान जरूर निकल रहा है। दूर नहीं है, जो आएगा गुजर जाएगा। ये खान का जमाना है और खान बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम भी देखेगी, बहुत जल्द खान वापस आएगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कुदरत.tv का चल रहा है, जिसके अंदर जो खड़े हुए हैं सूबा सरहद के वजीर आला खड़े हुए हैं अली अमीन गंडापुर। उन्होंने लिखा, हम पर बहुत जुल्म हुए, लीडर को गिरफ्तार, खवातीन को कैद, पार्टी निशान वापस ले लिया गया, लेकिन सलाम है उस कौम को जिन्होंने इसके बावजूद हमें वोट दिया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सेनेटर मुशाहिद हुसैन की बात चल रही है। उन्होंने कहा, इमरान खान सियासी कैदी हैं, जुर्म नहीं किया, इन्हें रिहा किया जाए और मखसूस नशिस्तें भी उनको वापस दी जाए। अंदाजा लगाइए, इनके अंदर से ये नून लीग के बड़े तगड़े किस्म के लीडर माने जाते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शेब शाहीन की बात चल रही है। उन्होंने लिखा,
जरदारी को सदर बनने के बाद ये फायदा हो गया है कि इनके खिलाफ जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान के अंदर आप जितनी मर्जी धांधली कर लें, 2 नंबरी कर लें, जैसे ही आप सदर बनेंगे, जैसे ही आपको सरकारी ओहदा मिलेगा, हर चीज माफ हो जाएगी। पाकिस्तान का ये कानून अगर आपको मंजूर है तो ठीक, अगर आपको पाकिस्तान के सिस्टम से नफरत है, हमारी इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।